नमस्कार दोस्तों, मैं रूपकिशोर राजपूत, क्रांतिकारी खबर के चीफ एडिटर। आज हमारे पिता की ये अंतिम यात्रा थी और अंतिम यात्रा में जन समूह जो उमड़ा, आप उसे देख रहे हैं सामने। ये जो वीडियो हमारे भानु प्रताप सैनी के द्वारा बनाई गई है। आपको बता दें कि मनुष्य की जीने की जो कला है उसे जी भर के जिया जाए, लेकिन मनुष्य यहाँ आकर के इन झंझटों में पड़ जाता है, लेकिन उसे ये पता नहीं रहता एक दिन सभी को जाना है। अंतिम यात्रा में जब शामिल होते हैं लोग, क्या क्या विचार उनके जीवन में आते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी कुछ भी नहीं है। इस तरह के ये विचार हमारे पत्रकार साथी रूपकिशोर जी के पापा जी हैं, बार बार जिनका स्वर्गवास हो जाता गया है दिमाग। और वे पता नहीं क्यों व्यक्ति मरघट लेकर जा रहे करता है, रूपकिशोर जी मार के मारने के चक्कर में रहता है, उसका मार मारने के चक्कर में रहता है कि ये भाई से लड़ाई लेनी है, कि रिश्तेदार से लड़ाई लेनी है, कि पड़ोसी से लड़ना है, कि उससे लड़ना है। ये पूरा जीवन इन झंझटों में ही अपना व्यतीत कर देता है। लेकिन आपको बता दें, ये जो हमारे पिताजी की जो अंतिम यात्रा है, उनका एक जीवन जीने की एक कला क्या थी। आज तक के जीवन में उन्होंने किसी व्यक्ति को गाली गलौज नहीं दी और न ही किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा की। उनका केवल उद्देश्य यही था कि इन शरीर के द्वारा किसी भी प्राणी को, ये जानवर हो या मनुष्य हो, कष्ट नहीं देना चाहिए। उनका केवल यही उद्देश्य था कि इस शरीर हमें जो ये मिला है, इस शरीर के द्वारा कभी किसी को कष्ट मत दो, न इसे सताओ। अगर कोई व्यक्ति इनसे पैसे भी कोई मांग करके ले गया तो आज तक उससे पैसे नहीं मांगे। हो सकता है उसका पिछले जन्म का कर्ज हो, यह कहकर टाल लिया करते थे। और हमसे भी यही कहते थे, कभी भी किसी व्यक्ति को यही सीख देते थे, कभी भी किसी व्यक्ति का माल नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बताते थे कि हराम का पैसा खाने वाला व्यक्ति तीसरी पीढ़ी पे जाकर के अपने पैसे को लेकर नष्ट हो जाता है। यानी कभी भी पापा का स्वर्गवास हुआ है। इस तरह का धन इकट्ठा करने वाला व्यक्ति कुछ देर के लिए तो आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन जीवन भर की औलाद गलत रास्ते पर चली जाती है, जिससे क्या होता है, वो सारा धन और अपना धन जो कमाया हुआ सब कुछ लेकर चला जाता है। लेकिन धन यही रहता है, व्यक्ति चला जाता है। केवल अच्छाई बुराई के व्यक्ति जीवन में रहती है। यह आज हमारे पिताजी का जन्म, ये जो रिश्तेदार जितने भी हैं और बाहर लोग इतना उनसे प्यार मोहब्बत करते थे। जब भी कोई व्यक्ति गांव के अंदर आता था या रिश्तेदार आता था, पहले उसे पानी की पूछते थे और चाय की पूछते थे, उसके बाद तब उस रिश्तेदार की जान लेते थे। लेकिन रिश्तेदार हर व्यक्ति ऐसे ही इनके पिताजी थे। इनका जन समूह इसीलिए उमड़ा है और यही सीख देता है कि जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति को सताना नहीं। और कहते हैं ना, ये गीता में भी लिखा है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, क्यों किसी के झंझट में पड़ते हो। सिकंदर भी आया था, उसने दुनिया को राज किया। कौन दुनिया में सब कुछ करना जाना तो सभी को है ही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि पिताजी की बातों से पैदा होती है। ऐसे पिताजी हमें बार बार जन्म मिले, नहीं के द्वारा पिता जैसे सीख मिले और ये हमें इसी तरह का जीने की चाह देगी। तो हमने भी अपने जीवन में इन्हीं की सीख करके आगे को चलना चाहा है। कभी अपने जीवन में कभी किसी गरीब व्यक्ति को सताने की कोशिश नहीं की, ना ही सताया है, न ही किसी से जबरदस्ती धन की बात की है, न ही किसी का उसकी की है। केवल अपने पूरे जीवन में लोगों को आगे बढ़ने की कामना दी है, चाहे भले ही हम वही रह जाएं, और आगे बढ़ाने के उसका लोग परिणाम गलत समझते हैं, समझने को समझते रहें। लेकिन हमने अपने जीवन में अपने शरीर के द्वारा किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को सताया नहीं है। ये हमारे कोई भी व्यक्ति इस तरह की बताए कि हमारे जीवन में फलाने व्यक्ति ने हमें अमोद बात है, सोचने की बात यह है कि कभी भी किसी व्यक्ति को कभी सताना भी नहीं चाहिए और नहीं करना चाहिए। अपने विचारों पर जो कर्तव्य आपको जीवन इस यहाँ पर आए हैं, तो इस जीवन को कैसे जीना है और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, यही कला के साथ हर व्यक्ति को अपना जीना चाहिए। क्योंकि सबसे कठिन
जो जीवन होता है सबसे यही जीवन होता है। कहते हैं ना कि सन्यास में कुछ नहीं होता है, सबसे कठिन गृहस्थ जीवन होता है। अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें सत्यार्थ प्रकाश में भी स्पष्ट रूप से लिखा है, व्यक्ति का चरित्र हमेशा अच्छा रहना चाहिए और मनुष्य के जीवन में संघर्ष आते रहते हैं, और जिस मनुष्य के जीवन में संघर्ष न हो वो जीने के लायक नहीं होता है, वो पशु के समान होता है। इसीलिए निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने काम पर बढ़ते रहें, अपने विचारों को आगे बढ़ाते रहें। यही मनुष्य की जीवन जीने की कला होती है। यहाँ इस समय हम मोक्ष धाम पर हम मौजूद हैं, जहाँ अंतिम यात्रा में लाया जाता है और यहाँ से अंतिम यात्रा समाप्त होती है। हर व्यक्ति का जीवन चरित्र चेहरे देखिए सब नम आँखों में झुके हुए हैं, क्योंकि यही सोचते हैं कि जीवन कुछ भी नहीं है। और यहाँ से जाने के बाद में संसार की बातें माया मोह के जाल के चक्कर में सब भूल करके भूल जाता कि हमें भी एक दिन इसी तरह जाना है। ये जैसे कि कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर जाए तो उन्हें भगवान नजर आते हैं, पेड़ की छाया गर्मी पड़ रही हो तो वहाँ पहुँच जा बड़ा आराम मिलता है। इसी तरह व्यक्ति अपने जीवन की जगह जगह मंदिरों में जाकर के अपने भगवान को मान जाते हैं। जैसे जबकि भगवान कहते हैं हर जगह है, हर व्यक्ति अपने प्राणी अपने उसको अस्तित्व को लेकर के आगे बढ़ने की चाह करता है। और भी अनेकों इनकी सीख है। हम तो यही सीख देने की कोशिश करेंगे, हर व्यक्ति कभी किसी के साथ में दगाबाजी धोखेबाजी नहीं करे और स्वतंत्र जिए। ये जीवन